नमस्कार। अभी हम माँ अंबिका भवानी मंदिर आए हुए हैं जो पटना छपरा मार्ग पे स्थित है। यह पटना से 52 किलोमीटर तथा पास के ही दिघवाड़ा रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। तो चलिए इस मंदिर का क्या इतिहास है उसका जानकारी हम यहाँ के मौजूद पुजारी बाबा से लेते हैं। माँ अंबिका भवानी का इतिहास है कि आदिकाल का यह प्रतिमा है। यहाँ पर राजा सूरत और समाधि वैश्य ने यहाँ साधना किया थे। दक्ष प्रजापति ने यहाँ यज्ञ किए थे। बहुत सारी किंवदंती मान्यता है इस मंदिर का। माँ अंबिका महारानी मंदिर भारत के एक अलग भौगोलिक स्थिति के अनुसार यह मंदिर है जी। माँ अंबिका भवानी का मंदिर आमी गांव के गंगा तट पर मिट्टी की भागाकार स्थिति, जो प्रतिमा राजा सूरत और समाधि वैश्य द्वारा बनाया गया है। कहा गया है, तुलसीदास गोस्वामी जी कहे हैं रामचरितमानस में कि सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। तो गोस्वामी जी इनकी वर्णन लिख चुके हैं रामचरितमानस में। हम अपने छोटे मुख से इनका वर्णन क्या कर सकता हूँ। कहा है पुष्पांजलि स्तोत्र में, विजित सहस्र कर सहस्र कर कनुते कृत सुर तारक शंकर तारक सुनुनुते सुरथ समान 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 समाधि जाप्यरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। माता भगवती का कथा जो है अनन्य तरह से लोग बताते हैं। किंवदंती की बहुत सारी कथाएं हैं यहाँ। इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है? दक्ष प्रजापति का मुख्य यज्ञ स्थल है जी। यहाँ पर ही दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किए थे और यज्ञ के कुछ दिन के बाद की जो है राजा सूरत और समाधि वैश्य, राजा सूरत को राज्य से निकाल दिया गया था, समाधि वैश्य को घर से निकाल दिया गया था पुत्र पौत्र आदि द्वारा। इन दोनों आदमी ने भटकते हुए एक यहाँ से डोरीगंज जगह है, वहाँ पर मेधा ऋषि का आश्रम है जो दुर्गा सप्तती में आप पढ़ते हैं, समाधि नाम वैश्य। वह कथा यहीं से जुड़ा हुआ है। राजा सूरत और समाधि वैश्य मेधा ऋषि के आश्रम पर आया। मेधा ऋषि के कथनानुसार उन्होंने अंबिका भवानी घाट पर आकर के और यहाँ कच्चा मिट्टी आर पार का दोनों तरफ का मिट्टी ला करके नवदुर्गा का प्रतिमा बना, जो अभी प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, खष्टम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति, चाष्टम नवमम सिद्धि धात्रिश्च नवदुर्गा प्रकृतिता। यह नवदुर्गा का प्रतिमा का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। पूरे भारत में सबसे पहले दुर्गा पूजा पाठ यहीं पर होती थी और आज तो बहुत सारे जगहों पर दुर्गा जी की आराधना की जाती है। साल में चैत 4 नवरात्र होते हैं जो मुख्य रूप से यहाँ चैत और आश्विन में मनाया जाते हैं। आषाढ़ की भी नवरात्रि है, एक माघ की भी नवरात्रि है। यह दोनों नवरात्रि में भी हम लोग अपने वंशज लोग यहाँ माता का अनुष्ठान पूजन करते हैं। अभी वर्तमान नवरात्रि आषाढ़ का महीना नवरात्रि चल रहा है। इसमें विशेष तरह से प्रतिदिन माता का श्रृंगार पूजन यहाँ के ब्राह्मण पुजारियों द्वारा किया जाता है। राग भोग विधि व्यवस्था सब यहाँ के सुचारू रूप से। बगल में ही माँ गंगा है और उसके समीप में ये मंदिर है। देखिए, ये गंगा की तो मान्यता स्वामी जी त्रिदंडी स्वामी ने कहा है कि नारायणी से भी संबंध है अंबिका का, क्योंकि यहाँ हर साल माता गंगा जो है माता के चरण पखारने के लिए आती है और हर साल गंगा आ करके जाती है। यहाँ भारत के बहुत सारे पीठ है जहाँ गंगा जी को खुदाई करके ले गया गया है, मगर ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ हर साल माता अपने जो है प्राकृतिक रूप में आकर के माता के मंदिर को स्पर्श करती है। स्पर्श कर करके फिर वो अपना जगह को जाती है। एक क्षारण के रूप में गंगा नदी हर समय यहाँ प्रवाहित रहती है, जो यहाँ से दूर दराज के लोग गंगा जल कहाँ के लोग आते हैं इस बहुत मंदिर में? दूर दूर के, नेपाल उपाल के भी लोग आते हैं, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, हर राज्य से लोग आते हैं यहाँ। और रोज ग्रामीणों के द्वारा माता का बृहद आरती, राग भोग प्रसाद और यहाँ के ब्राह्मण पुजारियों द्वारा। बाहर के जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ क्या व्यवस्था बनाई गई है? यहाँ सब व्यवस्था है। माता के यहाँ कोई आता है उसको कमी नहीं होता है। हम सभी ब्राह्मण परिवार मिल करके उनकी सेवा सुविधा बनाते हैं। वो यहाँ आते हैं, माता से अपनी मनोकामना रखते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विशेषकर खास मान्यता यह है कि माता अंबिका के प्रतिमा के ठीक एक तरफ कुंड है जिसमें राजा सूरत और समाधि वैश्य ने माता का प्रतिमा बनाया था। उसी कुंड में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। माता पार्वती अपने पति के मना करने के बाद भी कहा गया है कि ना जाहूँ तोहरा आदर भाव, बिना बुला ही नहीं जाहूँ भवानी, ना हुई तोहरा आदर भाव। शिव जी ने कहा था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें अगर नहीं बुलाए हैं तो तुम मत जाया करो, मगर माता मानी नहीं। पिता का मोह जब गई माँ तो देखी कि हमारे यज्ञ स्थल पर सभी देवी देवताओं, ब्रह्मा ऋषि मुनि सभी लोगों का स्थान लगा हुआ है, शिव का कोई स्थान नहीं है। यह से क्रोधित होकर के वही दक्ष प्रजापति के कुंड जिस पर आज अभी वर्तमान मिट्टी का भागाकार प्रतिमा देखते हैं, उसी यज्ञ कुंड में अपनी प्राणों की आहुति दी। और प्राणों की आहुति के बाद उन्हें पता लगा शिव को, तो शिव ने आकर के उनके सती के शव को लेकर के 52 शक्ति का उत्पन्न हुआ। यहीं से सभी देवियों का प्रादुर्भाव हुआ है। माता अंबिका हम सबों की मनोकामना पूर्ण करती है। हमारे यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनकी हर की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और श्रद्धालुओं के बहुत
बहुत चहेता ही मंदिर है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते तो हैं। चलिए, जय मां अंबिका आपको ये भवानी। जानकारी कैसी लगी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरे चैनल संदेश एक आवाज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।